चलिए प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रमेय है जो कि त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यानी कोई सा भी हम त्रिभुज ले लेते हैं और यदि उनकी भुजाएं बराबर हों, यानी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है जो ए बी और ए सी दोनों इक्वल हैं, यानी ये भुजा इसके इक्वल है। तो इनके जो सम्मुख कोण होगा, सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, एंगल बी होगा और एंगल सी, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यानी यदि ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए तो इनके जो सम्मुख कोण होगा वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो ये देख सकते हो आप जो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, या हम इससे कह सकते हैं जिनके दो कोण बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है यानी जिनकी दो भुजा बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी को हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, दिया है, अब क्या दिया गया है, त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें दिया गया है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी ये जो एंगल है इसके इक्वल होता है। अब सवाल ये है कि इसको हम कैसे सिद्ध करें। तो हमें कुछ यहाँ पे रचना करना पड़ेगा। रचना हमें क्या करना होगा, इस एंगल ए को समद्विभाजित करना होगा। तो इसको हमने समद्विभाजित किया और इस तरह से लाइन खींचा जो कि बी सी पे आके मिलता है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं डी है, यानी जितना एंगल ये वाला होगा उतना एंगल ये भी होगा, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब आसानी से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो हमने रचना क्या किया, एंगल ए का समद्विभाजक ए डी बनाया या बनाएं, जो बी सी से डी पर मिलता है। तो हमने एक रचना यहाँ पे कर लिया था जो कि ए को हमने समद्विभाजक किया, यानी बराबर कोणों में हमने विभाजित किया, और इस लाइन को हमने बी सी पाकर मिला दिया जो कि एक पॉइंट डी है यहाँ पर। अब सिद्ध करते हैं इसको, यानी प्रूफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल ए सी डी। तो ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी में, तो हम देखते हैं सबसे पहले ये बताइए इस एंगल को इसके इक्वल कब किया जा सकता है, जब ए बी डी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट हो जाए, यानी सर्वांग सम हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। तो हमें करना क्या होगा, ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट बनाना होगा, यानी सर्वांग सम बनाना होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं सर्वांग सम इसे कैसे बनाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है, और ए डी जो है इन दोनों का कॉमन आर्म है, यानी कॉमन भुजा, यानी उभयनिष्ठ भुजा है, और ये साइड जो है इसके इक्वल है।
तो आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड से हम ये कह सकते हैं कि ए बी डी और ए सी डी दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमें दिया गया है। और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, सी ए डी, और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, रचना से। और ए डी यानी इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का ए डी, यानी इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का ए डी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी अब इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ए डी इक्वल टू ए डी। हम लिखेंगे यहाँ पे इसका रीजन उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन आर्म। तो हम ये कह सकते हैं, ये साइड हो गया, एस फॉर साइड, और ए फॉर एंगल, और एस फॉर साइड। तो हम ये कह सकते हैं, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ट्राइंगल ए बी डी सर्वांग सम होगा ट्राइंगल ए सी डी के। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इनके क्रॉसपेंडिंग रखना ज़रूरी है। जैसे एंगल जो ए है वो एंगल ए के इक्वल हो गया, और ए बी जो है ए सी के इक्वल है, यानी क्रॉसपेंडिंग आपको रखना होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, जब ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए सी डी के। और इसका हम रीज़न क्या देंगे, सी पी सी टी से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी अगर कोई त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो सभी इक्वल हो जाते हैं, चाहे वो पार्ट्स हो या एंगल हो, सभी इक्वल हो जाते हैं। तो इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी डी के। हमने रीजन दे दिया सी पी सी टी यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम ये देख सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो ये इस प्रमेय को हमने प्रूव कर लिया है। और यदि आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया होगा या कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छे से अपने प्रूफ को समझा भी होगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।